तो अगर आप भी एनएमएस परीक्षा तैयारी कर रहे हैं और स्कॉलरशिप जीतना चाहते हैं, ये वीडियो आपके लिए बहुत खास है। आज हम इतिहास के वो असली सवाल हल करेंगे जो पिछले साल आपकी परीक्षा में पूछे गए थे। इन सवालों को हम रटेंगे नहीं बल्कि छोटे से कारण के साथ जो है समझेंगे, ताकि आप सभी भूले नहीं। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि एक-एक सवाल आपको जीत के करीब ले जाएगा। और एनएमएस का जो है रिपीट क्वेश्चन होता है। ये पिछले साल 2025 में पूछा गया सवाल है। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि ब्रिटिश भारत का इतिहास नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो याद रखना, इसका जो आंसर होगा वो जेम्स मिल होगा। इन्होंने क्या किया था, 3 खंडों में भारतीय इतिहास को जो है बाँटा था। तो जेम्स मिल इसका सही आंसर होगा, ठीक है? तो पहला का आंसर जेम्स मिल होगा। और पूछ लेगा खंडों का नाम क्या है? याद रखना, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश काल में बाँटा गया था। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे, ठीक है? अगला सवाल है कि पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का तीसरा युद्ध याद दोस्तों कब हुआ था? तो 1761 ईस्वी में। कब हुआ था? 1761 ईस्वी में। तो 4 नंबर सही है। आप लोग भी आंसर करिएगा, ठीक है? साथ-साथ में। कभी पूछ लेगा कि ये युद्ध जो है कहाँ हुआ, किसके बीच हुआ था? मराठा और अहमद शाह अब्दुल्ला के बीच हुआ था। तो ये याद रखिएगा, ये भी पूछ सकता है, ठीक है? चलते हैं अब अगले सवाल पे। विलय नीति का सिद्धांत किसके द्वारा लाया गया था? विलय नीति का सिद्धांत किसके द्वारा लाया गया था? लॉर्ड क्लाइड, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डलहौजी या लॉर्ड कैनिंग? चलिए फटाफट आंसर इसका कीजिए। टाइम दे रहे हैं 5 सेकंड। तो इसका आंसर क्या होगा? लॉर्ड डलहौजी होगा, लॉर्ड डलहौजी, ठीक है? देखिए, ये बिना वायरस वाली रियासत को कब्जा करने के लिए ये नियम बना था, ठीक है? इसका कारण जो है याद रखिएगा, ताकि ज़्यादा दिन तक याद रहे, ठीक है? अब चलिए अगला सवाल। संथाल जनजाति किस प्रदेश में संबंधित है? याद रखना, इसका आंसर जो होगा वो हमेशा संथाल का जब बात होगा ज़्यादातर जो है वो झारखंड में है, तो झारखंड ही इसका सही आंसर होगा, ठीक है? यहाँ पे मुख्य निवासी भारत के यहीं रहते हैं, ठीक है? तो अब चलते हैं अगले सवाल पे। 40 नंबर सवाल क्या है? कानपुर में 18 सुल्तान के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? कानपुर में किसने किया था? तो याद रखना, नाना साहब ने किया था। किसने किया था? नाना साहब ने। तो इसका 3 नंबर सही होगा, ठीक है? अब कभी पूछ लेगा कि इसका कारण भी पूछ लेता है, ठीक है? तो कारण जब तक याद नहीं रखिएगा ना, तो कोई चीज़ याद नहीं रहता है। हिस्ट्री याद रखने का सबसे बड़ा कारण है कि आपको उस हिस्ट्री उसका जो है हम क्या बोलते हैं, उसका कारण, यानी कि जिस किसी किसी भी घटना का जो है कारण याद रखिएगा। तो ये घटना इसलिए हुआ था कि अंग्रेजों ने उनकी पेंशन क्या कर दी? बंद कर दी थी। इसलिए जो है इसके बीच क्या हुआ था? बगावत हुआ था। ठीक है, अब चलते हैं अगले सवाल पे। वो दोबारा ये आ गया। चलिए, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? ये जो है सवाल जो है रिपीट होता है, इसको थोड़ा ध्यान से जो है देखिएगा। ये सवाल जो है रिपीट होता रहता है, ठीक है? 2-3 बार पूछा गया ये सवाल है, इसको ज़रूर नोट कर लीजिएगा, ठीक है? तो क्या है, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? बोलिए। तो इसका आंसर क्या होगा? दे रहे हैं 5 सेकंड, चलिए बताते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? रा राजा राम मोहन राय। क्या होगा? राजा राम मोहन राय, ठीक है? 2 नंबर सही होगा इसका आंसर, ठीक है? अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। अगला सवाल क्या है? 42 नंबर। राज्य को बलपूर्वक विलय नीति 1848 के तहत अधिकार कर लिया गया। 1848 के तहत अधिकार कर लिया गया। तो कब? बोलिए। क्या होगा इसका आंसर? 17, हाँ 17, 17 ग्वालियर, हाँ 17 ही होगा, ठीक है? तो याद रखना, ये शायद 1848 का जो है याद रखिएगा, ये जो है अपना पुत्र जो है ना होने के कारण ये हड़पा गया था, ठीक है? यानी कि राज्य को बुलाकर कब? 17 राज्य को
बलपूर्वक विलय नीति को 1838 का अधिकार कर लिया गया। ठीक है, यानी कि पुत्र ना होने के कारण जो है ना हड़पा गया। ठीक है, अब चलते हैं 43वां प्रश्न जो है, ये देखिए ये नंबर वाइज इसलिए दिए थे, इतने नंबर में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप देख सकते हैं। इसका जो है हूबहू क्वेश्चन आपको मिला, ओरिजिनल ये क्वेश्चन है पिछले 2025 का, एनएमएस में पूछा गया सवाल जो था। ठीक है, तो 43 नंबर क्या है कि औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? तो 1705 में, 1710, 1711 या 1707। तो इसका आंसर क्या होगा? 1707। ठीक है, और जो है इसकी मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य का पतन शुरू हो गया। ठीक है, तो चलते हैं अब अगला सवाल पे। अस्थाई बंदोबस्त की शुरुआत बंगाल में किस वर्ष की गई? अस्थाई बंदोबस्त की शुरुआत बंगाल में किस वर्ष की गई? ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? फटाफट कमेंट किए, 5 सेकंड टाइम दे रहे हैं। इसका आंसर क्या होगा? 3 नंबर यानी 93। क्या होगा? 1793 में। ठीक है, यानी कि ये जो है 1793, इसका कारण क्या हो सकता है? ये लगान से रिलेटेड है। ठीक है, मतलब लगान ही लगाया गया था शायद, इसलिए जो है अस्थाई बंदोबस्त की शुरुआत की गई। ठीक है, अब चलते हैं। इनफील्ड राइफल जो भारतीय सिपाहियों को दी गई थी वो किस चीज से निर्मित थी? तो याद रखना, जब भी इनफील्ड राइफल आएगा, ज्यादातर जो चर्बी वाला करतूर आएगा तो वही देना, गाय स्वर की चर्बी। क्या होगा? गाय स्वर की चर्बी। ये जो 1857 की क्रांति के बारे में जरूर पढ़ लीजिएगा। 1857 की क्रांति के बारे में हर बार जो है सवाल पूछा जाता है। ठीक है, ये धार्मिक मुद्दे का है जो 1857 में विद्रोह हुआ था। ठीक है, 46 नंबर है, शिक्षा से मेरा मतलब इस बात से है कि बालक और मनुष्य के देह, मस्तिष्क और भावनाओं को श्रेष्ठताओं के सामने लाया जाए। ये कथन किसने दिया था? याद रखना, ये जो है गांधी जी ने दिया था। किसने दिया था? ये भी सवाल जो है प्रीवियस ईयर मतलब बीबीआई है, हर बार पूछा जाता है, रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसको जरूर नोट करिएगा। अब अगला सवाल है हिस्ट्री का, शायद ये लास्ट सवाल होगा। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट बनाया गया था, कब बनाया गया था? बोलिए, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट बनाया गया था, कब बनाया गया था? याद रखना, 1878 में बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1878 में बनाया गया था। तो बच्चों, ये थे इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण सवाल। उम्मीद है कि आप सब अच्छे से समझ गया होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए विज्ञान और गणित के भी ऐसे वीडियो लाऊं, तो अभी मेरे चैनल को मतलब सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी बजा दीजिए, ताकि अगली क्लास आपसे मिस ना हो। अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें, ताकि वो भी पढ़ सके। मन लगा के पढ़िए, सफलता जरूर मिलेगी। आज का जो है इतना ही। अब जो है एक वीडियो और आएगा साइंस का। ठीक है, तो वो देखने के लिए हमें जरूर जो है सब्सक्राइब कर दिए, ताकि जो है आप तक जो है वीडियो पहुंच पाए। ठीक है, आपको जो है 1 ना रुपया लिया जाता है दोस्तों, फ्री में पढ़ा रहे हैं। तो सब्सक्राइब करने में क्या जाता है, जरूर हमें सब्सक्राइब कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, ताकि हमें जो है और भी मोटिवेट मिले। ठीक है, तो आज इतना ही, मिलते हैं।